दोस्तों हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी से लाइव हूँ, फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी से। और कल मैंने 5-7 सेकंड का वीडियो बनाया था एक जेब कतरे के बारे में, क्योंकि वो जेब काट रहा था, मैंने देख लिया। और जैसे मैंने मोबाइल निकाला, कुछ दुकानदारों से कहा इसे पकड़ो, लेकिन मोबाइल निकालते वक्त वो आगे बढ़ गया और भाग गया। अब मैं बताता हूँ कि इस मंडी में किस तरह के जेब कतरे रहते हैं। अब भी मैंने एक को देखा और मुझे देखते ही वो भाग गया। तो आपको सावधान कर रहा हूँ, आप लोग आते होंगे सब्जी मंडी में और कईयों का मोबाइल छीन गया, जेब से निकाल लिए गए। और रोज़ 2-4 लोगों की पर्स कटती हैं, क्योंकि मंडी मेरे ऑफिस के पास में है। तो मुझे लोग बताते हैं, मेरे पास आते हैं कि भाई साहब मेरी जेब कट गई, मेरी पर्स कट गई। लेकिन किसी जेब में 100-200 गरीब आदमी होते हैं, कम रहता है पैसा, तो थाने चौकी में FIR वगैरह नहीं होती है। लेकिन जेब कतरे सक्रिय हैं। अब आपको बता रहे हैं जेब कतरे कैसे होते हैं। मंडी में एक साथ 2 लड़के घूमते हैं एक जगह पर, और दोनों लड़कों के मुंह पर गमछा होता है। आप समझे, मुंह पर गमछा होता है, साफी होती है। आप समझे अगर 7, सवा 7 बजे, 7:30 बजे कौन सी धूप है कि मुंह पर कपड़ा बांध के घूमते हैं। तो जिनके मुंह पर साफी देखें, और लड़के होते हैं 20 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल के, ऐसे लड़के होते हैं वो जेब कतरे। 2 होते हैं, एक जेब काटता है, जेब काट के पैसे वगैरह निकाल के, पर्स निकाल के या मोबाइल निकाल के दूसरे को तुरंत पकड़ा देता है, तलाशी लो जो है। तो 2 एक साथ रहते हैं। कल भी 2 एक साथ थे। एक जब सामने से भागा, मेरे सामने से, तो दूसरा साइड से भागा। आज मंडी में कीचड़ है, इसलिए भीड़ भाड़ कम है, उधर मंगल बाजार लगी है, वरना इस टाइम थोड़ी भीड़ लग जाती है। तो ये जेब कतरे इसी टाइम आते हैं अधिकतर और फायदा उठाते हैं। ये देखें, हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। अब आपको पता है, जैसे वो सामने टमाटर की रेहड़ी है, अगर उसमें 5-7 लोग खड़े होंगे तो जेब कतरे भी उन्हीं में खड़े हो जाएंगे और सीधा पीछे से जेब निकाल के, मोबाइल निकाल कर भाग जाते हैं। कल 3-4 कांड कल हुए। जब मैंने उसको खदेड़ा तो लोगों ने बताया, दुकानदारों ने बताया कि भाई साहब यहाँ निकाल ले गया, वहाँ निकाल ले गया। ग्राहक परेशान था। लोग, अधिकतर गरीब लोग शाम को सब्जी लेने आते हैं, तो उनकी जेब में ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। 100, 200, 400, 500 या मोबाइल होता है, कीमती होता है, उसे निकाल कर लेकर भाग जाते हैं। अभी जैसे मैं मंडी में आया, मैंने एक जेब कतरे को देखा। एक दुकानदार से पूछा कि भाई कोई दुकानदार है। इतना मैं पूछ रहा था, वो मेरी तरफ देखा, उसे फर से भाग लिया। तब मैंने मोबाइल निकाला, मैंने कहा लाइव बता दूं कि सावधान रहे इस मंडी में। और आज की बात नहीं है, साल, 2 साल, 3 साल से ऐसे जेब कतरे यहाँ चल रहे हैं। लोग सब्जी खरीदने आते हैं, मोबाइल वगैरह लिए रहते हैं, पर्स वगैरह छीन कर जेब कतरे भाग जाते हैं। और एक दुकानदार का कहना है कि चाकू और ब्लेड भी इनके पास होता है, ताकि पकड़े जाएं तो ये चाकू दिखा दें और दुकानदार डर जाएं। और इसी डर के मारे अधिकतर दुकानदार इन्हें पकड़ते नहीं हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं, रेहड़ी लगाते हैं, किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। लेकिन पर्सनल सब दुकानदार, अभी एक भाई साहब ने बताया कि चाकू और ब्लेड लिए रहते हैं। और फिर बता दे, जहाँ मतलब हाँ, कैसे दुकानदार को अपने काम से मतलब रखो, जो मेरा। अच्छा, दुकानदारों से कहते हैं अपने काम से मतलब रखो, हमारे कहाँ है, हमारे काम में दखल मत दो। अच्छा, दोस्तों देख सकते हैं। तो दुकानदार भी बेचारे परेशान हैं इन जेब कतरों से, क्योंकि ग्राहक जिनकी जेब कट जाती है, जहाँ ग्राहक कम आते हैं उस जगह पे, तो कई बार मैंने बताया कि जेब कतरे हावी हैं। और कल मैंने बताया, कल तो पूरी फौज थी 5-7 जेब कतरों की। बाद में बताए कि भाई साहब 2 उधर बैठे हैं, 2 उधर घूम रहे हैं, 2 उधर घूम रहे हैं। और अभी भी जबकि मंडी में भीड़ कम है, बारिश है, कीचड़ है, इसके बाद भी मैंने 1-2 जेब कतरों को देखा। तो सावधान रहें। अब जैसे इन रेडियो पर जहाँ 5-7 लोग इकट्ठे सब्जी खरीदते हैं, बस वहीं पीछे खड़े हो जाते हैं, मुंह पर कपड़ा बांध के या साफी बांध कर, और निकाल ले जाते हैं पैसे वगैरह। और पीछे वो शेड के नीचे रहते हैं अधिकतर, वो देखते रहते हैं कौन कैसे जा रहा है, कौन बुजुर्ग है, किसकी जेब में पर्स है, किसके जेब में क्या है, ये सब भी देखते रहते हैं। पीछे से ताड़ते रहते हैं कि कौन कितना पैसा लिया है, पर्स निकाल रहा है, किस दुकानदार को कितना पैसा दे रहा है, 500 की नोट जेब में है, उसके पर्स में है या और ज़्यादा पैसे हैं। ये सब देख के फिर पर्स निकालते हैं। भोले भाले से बने रहते हैं, लेकिन भोले भाले हैं नहीं, होते नहीं हैं।
भीड़ नहीं है, नहीं तो लाइव में दिखा था अभी आपको एक आध दो जेब कतरे यहाँ कि कैसे होते हैं। लेकिन बस वही है, जब थोड़ा बारिश वगैरह होती है, आज यहाँ फरीदाबाद के कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई और मंडी में भी बारिश हुई, कीचड़ हो गया। कीचड़ में लोग कम आते हैं मंडी में, और भीड़ कम होती है तो जेब कतरे कम हाथ मारते हैं। भीड़ देखते हैं, भीड़ का इंतजार करते रहते हैं कि जैसे भीड़ हो वैसे फिर काम करना शुरू कर दें। और इस समय मंडी में अगर पूरी मंडी बंद करके तलाशी ली जाए तो 5 से 10 जेब कतरे अब भी मिलेंगे। किसी गरीब आदमी का पर्स वगैरह जाता है, पर्स में तमाम सामान रहते हैं, कागजात रहते हैं और गायब हो जाते हैं, या मोबाइल गायब हो जाता है, सिम वगैरह समझ सकते हैं। दूसरा नंबर, नया नंबर लेना पड़ता है। कुछ लोग नंबर पुराने डिलीट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बहुत परेशानी होती है लोगों को। ये जेब कतरे बहुत परेशान करते हैं। ये देखिए, इधर आगे मंगल बाजार लगी रहती है और इस लाइन में मैंने अधिकतर जेब कतरों को देखा है। वो तो मुझे देखते ही भाग लेते हैं, उनको पता है कि मीडिया से हैं, और कुछ नए नए आए हैं वो समझ नहीं पाते। जनता का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जेब कतरों के कारण फरीदाबाद की डबुआ मंडी में, और यही नहीं, ओल्ड में, बल्लभगढ़ में, यहाँ की मंडियों में जाएं तो वहाँ भी ध्यान रखें अपनी पर्स का, अपने मोबाइल का, और ध्यान रखें। 2 लड़के एक साथ हैं, मुंह पर साफी वगैरह, गमछा वगैरह बांधे हैं, तो अधिकतर वो जेब कतरे होते हैं। क्योंकि शाम के समय इतनी गर्मी नहीं होती, इतनी लू नहीं चलती कि मुंह पे कपड़ा बांध कर चला जाए। ये देखें, कोई जेब कतरा है तो पकड़ ला जो है। ये देखें, अब धीरे धीरे भीड़ हो रही है, अभी निकलेंगे जेब कतरे। कल इस तरफ एक दुकानदार बता रहा था कि उसके यहाँ कोई ग्राहक सब्जी लेने आया, उसकी जेब काट कर भाग गया, और पीछे उधर जहाँ मैं खड़ा था वहाँ भी वो एक जेब कतरा काट कर भाग रहा था। थोड़ा सा वीडियो मैं बना पाया, 5-7 सेकंड का, उसको पोस्ट किया था। ये आगे देखें, मंगल बाजार लगी है। कुछ लोग इसे अवैध भी बताते हैं, लेकिन सब कुछ चलता है यहाँ। मेरा प्रयास है कोई एक आध जेब कतरा, अब भीड़ हो रही, धीरे धीरे आ जाए तो मैं दिखा दूंगी ये जेब कतरा है। 2-3 लोग। अच्छा, 2-3 आएंगे। हाँ। आते हैं छोटू जेब कतरे? डेली आते हैं। डेली आते हैं? कितने होते हैं? 2-3 आते हैं आपस में। अच्छा, परसों एक आदमी की जेब काट ली थी। अच्छा, परसों 370 रुपए निकाल लिए थे। अच्छा, वो आदमी कुछ बोला ही नहीं, अच्छा, कह रहा मेरे पैसे मेरे पैसे। अब वो कह रहा मेरे पैसे, वो वहाँ से भाग गया। अच्छा, दोस्तों देख सकते हैं, लड़का बता रहा है भी सब्जी ही बेचता है, फरीदाबाद बता रहा है कि वो तो मंडी वाले मारते और उसे, हाँ, वो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, दोस्तों देख सकते हैं, जब जिसकी कट जाती है वो कुछ डर के मारे कुछ नहीं बोलता है, तो मंडी वाले ही क्या करें। और फिर दुकानदार, जैसे अभी एक ने बताया कि जेब कतरे ब्लेड वगैरह, चाकू वगैरह लिए रहते हैं, तो इसलिए आएगा। कहाँ, किधर से आएगा बताना मुझे, अभी मैं लाइव हूँ 5-10 मिनट। ठीक है, 3 चोर आते हैं, 3। अच्छा, 3 चोर आते हैं, और तो दुकानदार बता रहे हैं बस ऐसे चिपक के जेब में हाथ डाल लेंगे। हाँ, कैसे? ये चिपक के जेब में हाथ डाल लेंगे। चिपक के हाथ डाल लेंगे। दोस्तों देख रहे हैं, जहाँ भीड़ लगेगा दुकान पे, हाँ, वहाँ जेब में हाथ डाल के पैसे निकाल लेते हैं। अच्छा, दोस्तों देख रहे हैं, अब दुकानदार बता भी रहे हैं कि जहाँ भीड़ होती है वहीं से पैसे निकालते हैं। पीछे खड़े होंगे, थोड़ा कीचड़ है, नहीं मैं पीछे दिखाता जहाँ जेब कतरे बैठे रहते हैं। ये देखें, इस समय स्थानीय लोग मंडी आते हैं, और जेब कतरे अपना निशाना उन्हें बनाते हैं जो बुढ़े लोग रहे उन्हें। हाँ, जो बुजुर्ग रहते हैं, उम्र 40-50 साल रहती है, या महिलाएं होती हैं कि जो दौड़ भाग नहीं सकती हैं, उन्हें निशाना बनाते हैं अधिकतर।
तो ध्यान रखें दोस्तों अपना फरीदाबाद की मंडी में। कल मैंने ऑनलाइन देखा जो है जेब कतरे को, लेकिन भाग गया मोबाइल निकालते ही। और हो सकता है कि आगे भी मेरा ये अभियान जारी रहेगा, जेब कतरों से मुक्ति मिले इस मंडी को, और किसी का पर्स ना छीने, किसी का मोबाइल ना छीने, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। खबरें बहुत होती हैं, इसलिए अब जाना पड़ेगा ऑफिस पर, वरना दिखाता लाइव। और छोटू मोबाइल है, किसी का हो तो बना लिया कर लो, ठीक है? दिखाई पड़े ना तो ये गमछा वाला जो है चुपचाप बना लिया कर। मैंने कई दिन देखा दोस्तों, इसलिए मजबूर होना पड़ा कि आपको जागरूक करूं, अपने पाठकों को जागरूक करूं, क्योंकि फरीदाबाद की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, 4 पैसे सस्ती सब्जी मिलती है, तो लोग इधर भागते हैं। काफ़ी दूर के लोग आते हैं सुबह शाम। सुबह तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, पूरा फरीदाबाद आ जाता है। आज उधर मंगल बाज़ार में हो सकता है गए हों जेब कतरे, क्योंकि मंगल बाज़ार में भीड़ ज़्यादा है, इधर कीचड़ वजह से कम है। अब समय हो रहा है जेब कतरों का, और हो सकता है अब आए, या कीचड़ है भाग नहीं सकते हैं तेज, इसलिए आज थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन 1-2 को मैंने देखा है वीडियो बनाने के पहले, तब मैं लाइव हुआ हूँ। दोस्तों मिलते हैं, और प्रयास रहेगा 2-4 जेब कतरे मोबाइल में कैद रहें, भले 2-4 10 दिन मुझे लग जाए। हरियाणा अब तक से पुष्पेंद्र सिंह राजपूत।